talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ एक नया गेम प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी की। मैं खेल रहा हूँ इसमें सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो आज यार कतई बहुत मज़े आने वाले हैं, बहुत ही मज़े। मैंने इसे काफ़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया है। तो देखो, पहले हम जाएंगे किल हाउस। ये हम चले किल हाउस में। देखना यार तबाही मचेगी भाई, अच्छी वाली। यहाँ पे नज़दीक है तो जाहिर सी बात है काफ़ी एनिमीज़ आएंगे। एक या दो स्क्वाड तो लाजमी है, ज़्यादा भी आ सकती हैं। सीधा हम डायरेक्ट, ये देखो दो स्क्वाड तो आ रही हैं, दो स्क्वाड तो आ रही हैं भाई। मुझे यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि दो स्क्वाड है और मैं अकेला हूँ। तो अगर वो थर्ड पार्टी भी कर देना, कोई भी एक बंदा भी थर्ड पार्टी कर देना, तो मैं आराम से मारा जाऊँगा। उनके साथ साथ मैं भी पीसा जाऊँगा। तो यहाँ पहले हमको SM-10 मिल गई। अच्छी गन है, काफ़ी डैमेज है। AKM से तो अच्छा है इसका। यहाँ पे पहला बंदा हमको दिखा, लेकिन भाई वो बच गया, छलांगे मार रहा था, बच गया वो। लेकिन आगे जाके भाई यहाँ पे दो सोलो बंदे जा रहे थे, स्क्वाड के थे लेकिन सोलो में जा रहे थे। तो हमने उनमें से एक तो बच गया हमसे, लेकिन सेकंड को हमने नॉक कर दिया, इजीली नॉक कर दिया। इससे पता चलता है यार कि ये ना विदाउट हेडफोन खेलते हैं। ये मैंने सोचा कि इसके दूसरे पर्सन को ही नॉक करूँगा, लेकिन पहले से ही इसके ऊपर ही कोई अननोन एनिमीज था। इनकी टीममेट नहीं था, क्योंकि ये उन पे भी अटैक कर रहा था और मेरे पे भी अटैक कर रहा था। तो मैंने सोचा थर्ड पार्टी होने से अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाऊँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी कम थी। 2 बुलेट्स में मैं बिल्कुल मेरी पेटी बन जाती। तो भाई मैं चुपचाप वहाँ से खिसक गया। तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मैंने थोड़ी हेल्थ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे तो हेल्थ बिल्कुल ही नहीं मिली। लेकिन मुझे एक अच्छी सी चीज़ मिली, लेवल 3 की वेस्ट और कोम 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 वाली गन। लेवल 3 का वेस्ट ये अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे ये कम से कम 30-35% तो डैमेज रोक ही लेगा मुझे, इसलिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। और यहाँ पे मुझे एक दो स्प्रे भी मिल गया भाई। तो 2 स्प्रे मिलने के बाद मुझे थोड़ी राहत पहुँची, क्योंकि मैं 2 स्प्रे मार के अपनी थोड़ी हेल्थ तो बढ़ा ही सकता हूँ, जिससे कि मैं सिंगल या सोलो को तो स्क्वाड को तो हैंडल कर लूँगा। बस मैं अपनी हेल्थ पूरी कर लूँ। एक एंगुलर शॉट मिल जाता तो हम स्क्वाड, सोलो या डुओ से भिड़ सकते थे, लेकिन अभी तो मैं सोच भी नहीं सकता भाई, क्योंकि HP बहुत कम है और पेटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 बुलेट्स में ही पेटी बन जाएगी हमारी। ये देख, ये यार गरीबी था। देखो इसके पास तो कुछ है ही नहीं भाई। एक मेडिकेट तो रखना चाहिए था ना तेरे को, एक मेडिकेट भी नहीं रखा इसने तो। भाई साहब, जब हमने इसको मारा और लूट रहे थे, तो इसका जो जो इससे फाइट ले रहा था एनिमी, उसने हमको देख लिया। और ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो यार यहाँ पर ना मैंने इसलिए, ये जब ये वॉल टप रहा था, मतलब पार कर रहा था वॉल को, मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी एक तो HP कम थी, और दूसरी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था यार, वरना एक भी हिट भी मार देता तो हमारी डाउन हो जाती। और वॉल क्रॉस करने से ना हमें 2 सेकंड की वो मिल जाती है, 2 सेकंड का मौका मिल जाता है, जिसमें हम एनिमी को मार सकते हैं। और इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। तो मैंने यहाँ पे ये इसने भी 2 स्प्रे दिया भाई। इसके पास भी कुछ था ही, लेकिन 2 स्प्रे काफ़ी काम आ गई, हमारी हेल्थ काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पर भाई मैं, एनिमी का फुटप्रिंट्स आए थे, लेकिन मैं एनिमी को ढूंढ रहा था पौड़ियों पे, मैं सीढ़ियों पे ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वो दरवाजे के पास है, किसी और एनिमी से फाइट ले रहा है। तो मैं पीछे से जाके मैंने उसको धब्बा कर दिया भाई, लेकिन उसने एन मौके पे फुटप्रिंट्स सुनकर उसने भी मौके पे चौका मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार पाया, मैंने मार दिया उसको। तो यहाँ पर यार मैं उस एनिमी को ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था कि वो कहाँ पर होगा, लेकिन तभी उसकी ना स्नाइपर की आवाज़ आई। वो भाई पहाड़ पे था, बैठा हुआ था स्नाइपर की। पहले तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन जब उसकी बुलेट्स मेरी आसपास से गई और मैंने उसकी वॉइस सुनी ना भाई, साउंड सुनी, तब भाई मेरी फट गई, बिल्कुल फट गई, लिटरली फट गई भाई। क्योंकि मेरी भाई HP चाहे मेरी 70 या 80 हो, लेकिन भाई स्नाइपर के सामने तो मैं बिल्कुल ही मर दूँगा। ये वेस्ट भी स्नाइपर के टाइम पे ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि स्नाइपर भाई सीधा आर पार जाएगी और पेटी बनने में ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन भाई मैंने भी इसको आराम से मार दिया, क्योंकि ये बंदा था भाई नूबड़ा ही, और इसकी हेल्थ कम थी।
इसे कवर लेना चाहिए था और ये हमारे पास आ रहा था। ये देखो उसका सेकंड पर्सन। इस सेकंड पर्सन को भाई इसने ये नहीं देखा कि मैं वॉल के पीछे हूँ, ये सीधा अपने टीममेट्स के पास भाग रहा था और मैंने पीछे से वॉल क्रॉस करके इसे मार दिया आराम से। चलो इनके पास तो कुछ है भाई, ये इसने मतलब अच्छी खासी लूट कर ली थी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं। एक दो बैंडेज थी और मेडिकेट थी। चलो अच्छा ये तो है कि मेरे लिए कुछ जुगाड़ हो गया, वरना मैं तो सर्वाइव करना मेरे लिए मुश्किल होता। भाई मैंने यहाँ सोचा था कि अब किला हाउस बिल्कुल खाली हो चुका है, लेकिन भाई क्या करें, कहते हैं ना जो सोचो वो हमेशा वही नहीं होता। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं अब। लूट लाट लिया हमने, एक एंडलिन शॉट मिल जाए तो भाई सही होगा फिर, लेकिन चलो इतना भी चलता है यार, ज़्यादा मांग भी ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी वो भी नहीं मिलती। 4x हमने उठा लिया, हमारी मनपसंद चीज़ 4x। यार 4x से मैं स्नाइपिंग कर लेता हूँ, मतलब स्नाइपिंग वाली फीलिंग आ जाती है 4x से। इसकी जूम आउट बहुत अच्छी है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ना भाई जो बंदा आएगा वो भाई मैंने उसे, मुझे लगा वो नूब था, लेकिन मैंने उससे सोचा कि मैं इनविजिबल होकर उससे मजाक कर लूँगा, थोड़ी खप करने की कोशिश करूँगा, पीछे से मारूंगा फिर लुक जाऊँगा। लेकिन भाई ये तो निकला सीरियस टाइप का। इनने भाई हमको काफ़ी डैमेज दे दी। देखो ये देखो इसने भाई AK-47 लेके काफ़ी डैमेज दे दिया हमको। भाई एन मौके पे मैंने इसे ना मारा होता तो इसने हमारी पेटी बना देनी थी। मैं एक बात क्लियर कर दूं भाई, कई लोग बोलेंगे कि ये बॉट मार रहा है, लेकिन भाई कॉल ऑफ ड्यूटी में फ्रेशर होते हैं लेकिन बॉट नहीं होते। ये बात पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहूँगा मैं। बस बस यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बंदा था जो दूसरे पर्सन को मार रहा था, बाहर लड़ाई हो रही थी, किला हाउस के बाहर लड़ाई हो रही थी यहाँ पर। तो उसने, जिसके पास जो, उसमें से एक बंदा जिसने मार दिया था इस बंदे को, जिस बंदे ने मार दिया वो बाहर से आया था, मतलब किला हाउस के बाहर उसने जंप किया था। ये देखो लेवल 3 की वेस्ट, और उसके में अपग्रेडर भी था भाई। इससे पता चलता है कि वो कहीं और से होके किला हाउस के बाहर से आया था, बिल्कुल अच्छी खासी लूट करके। ये देखो अपग्रेडर भाई वो लेके आया था, इससे मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये बंदा काफ़ी अमीर टाइप का था, इसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अरे एनिमीज़ मिल जाएंगे हमको अच्छे खासे, कहीं होते हैं एनिमीज़ पबजी जैसे ड्रॉप्स के आसपास लुक कर बैठ जाते हैं, शायद मिल जाए हमको। और हमारी वेस्ट भी डैमेज है, अगर नहीं मिले तो भाई फिर भी फ़ायदा, मिल गया नहीं तो भी। यहाँ पे भाई तो भाई मैंने सोचा उनको बताने से अच्छा मैं अपनी हेलीकॉप्टर से थोड़ी दूरी मतलब लैंड करा दूँ, वरना उनको अंदाज़ा हो जाएगा कोई ना कोई आ चुका है। तो मैंने थोड़ा दूरी पे ही इसे लैंड करा दिया अपने हेलीकॉप्टर्स को। तो भाई यहाँ पर ना एक बंदा था जो ना भाई मतलब बैठा हुआ था लुक कर, उसने सोच रखा था कोई ना कोई आएगा भाई उसको मार देना है। और भाई एंड मौके पे मैंने तुरंत ही अपनी वेस्ट बदली और मैंने उसके फुटप्रिंट्स देख लिए, मैं तैयार हो गया। उसने भाई अपने ज़ॉम्बी फेंके, ये देखो भाई बंदा काफ़ी चालाक था, सीधा ज़ॉम्बी उसने फेंकी, ज़ॉम्बी ने मेरे पे अटैक किया, उसने उसने भी मेरे पे। लेकिन यार मैं भी थोड़ा कम थोड़ा हूँ, मैंने छाल मार के और अपनी ट्रिक इस्तेमाल करके मैंने उसे काफ़ी डैमेज दे दिया, लेकिन वो भी लेवल 3 के वेस्ट पे था तो भाई उसे डैमेज ज़्यादा हो नहीं पाया। लेकिन फाइनली मैंने उसे नॉक कर दिया और मुझे लगा आराम से मैं ज़ॉम्बिस को मार के निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं भाई उसका सेकंड टीममेट पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, इसने भी बहुत अच्छी खासी डैमेज दी और मैंने 4x से उसे भी नॉक कर दिया। भाई यहाँ पे सबसे ज़रूरी था मेरे लिए कि भाई हील करूँ अपने आप को, क्योंकि भाई इसका थर्ड बंदा आ गया ना तो भाई मैं, मेरा मरना तो तय था। और लकीली इसका कोई थर्ड पर्सन नहीं आया। नॉक तो दोनों हुए हुए थे, इसका मतलब कि स्क्वाड इनकी थी लेकिन काफ़ी दूर थी, कोई आया नहीं यहाँ पर। तो भाई मेरे पास मौका था मार के निकल जाने का, मैंने ऐसा ही किया, मैंने मारा लूटा और निकला यहाँ से। और भाई मैंने सोचा कि आगे एक और ड्रॉप है, मैं वहाँ से अपनी वेस्ट चेंज करूँगा। मैं ड्रॉप लेने जा रहा था, फिर मैंने देखा एक ऑफलाइन बंदा, फ्रेशर था या ऑफलाइन था,
और मैंने उसे इजीली किल कर दिया 4x की मदद से, M4 की मदद से। भाई अब मैं यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैंने सोचा पहले चारों तरफ चेक कर लूँ कोई बैठा तो नहीं हुआ है, और मैंने चेक करना शुरू कर दिया। भाई मुझे उस टाइम तो नहीं मिला, लेकिन जब मैं ड्रॉप लूटने गया तब वहाँ पे एक बंदा मिला, देखो मेरे को। वो बेचारा ड्रॉप ही लूटने आ रहा था, उसने तो हमको नहीं देखा क्योंकि हम इनविजिबल थे, लेकिन हमने उसको देख लिया। ये देखो। और भाई मैंने यहाँ सोचा मैं M4 छोड़ के मैं आर्टिक ही ले लूँ, क्योंकि आर्टिक थर्मल है और थर्मल से आराम से इजीली सब कुछ दिख जाता है, हर एक एनिमी दिख जाता है। और थर्मल का काफ़ी फ़ायदा भी होता है, कभी कभी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, उसकी डैमेज भी बहुत होती है। तो भाई थर्मल काम आता है अगर तुम्हें स्नाइपिंग अच्छे से आती है तो। यहाँ पर भाई जब मैं यहाँ पे आया तो एक बंदे की फुटप्रिंट्स आई, और ये बंदा भाई इसने मुझे लिटरली डरा दिया, बहुत मतलब डरा दिया, अनएक्सपेक्टेडली सामने आ गया। और ये और इसकी वजह से मैंने अपनी स्किल भी वेस्ट कर दी। ये यहाँ पे तगड़ी लड़ाई है हमारे बीच में। इसने बस एक गलती कर दी, इसको लगा कि मैं डैमेज दूँ अंदर आके मुझे मार देगा, लेकिन मैं भी भाई फुल तैयारी में था, मैंने ही पहले उसको मार दिया। तो भाई मैंने सोचा यहाँ पे हमारी अगर आसपास कोई होगा तो हमारी लोकेशन उनको पता चल गई होगी, इसलिए मैंने फटाफट अपनी लोकेशन चेंज की। और यहाँ पर भाई तभी मुझे सेकंड फुटप्रिंट्स आने शुरू हो गए। देखो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कहाँ पर है, लेकिन भाई वो मिल नहीं रहा था मेरे को, काफ़ी टाइम बाद ही मिला मेरे को। देखो यहाँ पर फुटप्रिंट्स की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स दिख नहीं रहे थे और बिल्कुल क्लियर नहीं थी किस साइड से आ रही है। तो मैंने भाई मुझे तो फाइनली दिख गया, पीछे थे हमारे, फाइनली दिख गया और मैंने उसको किल करने मैं चल पड़ा पीछे उसको किल करने। और भाई इसने भी हमारे साथ 50% डैमेज दे दी हमको, और यहाँ पे हमारी बेस्ट लगभग जाने ही वाली थी। मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, ये नॉक था और उसके टीममेट्स आसपास ही थे। भाई मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि सुकून। और यहाँ पे यार हमें विंडविल टावर पे एक बंदा दिखा, जो कि अकेला ही पता नहीं कौन से अपने धुन में भागी दौड़ता ही जा रहा था। यहाँ पे देखा कि मुझे लगा कि विंडमिल टावर के ऊपर होगा, लेकिन नहीं भाई, वो तो सीधा ही भाग रहा था, जोन के अंदर भाग रहा था, और जॉटिक की एक किल में उसका काम हो गया। और भाई राइट साइड से हमारे राइट साइड से दो स्क्वाड के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, मतलब फाइट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि थर्ड पार्टी करके मैं उनको किल कर दूँगा भाई। और ये यहाँ पर मैंने अपनी स्किल भी ये भाई ये थर्ड पार्टी करके ना इसने मार तो दिया था, लेकिन ये काफ़ी डैमेज था मेरे दो ब्लड्स में ही, जिससे पूरा किल हो गया बेचारा। और इसके कोई टीममेट्स भी नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। और ये जोन छोटा था। और भाई यहाँ पर ना जिस बंदे ने मारा मेरे को ना, वो ये बंदा नहीं था। मैं इसको देख के ही समझ गया कि वो ये तो नहीं था, क्योंकि ये भाग रहा था और वो बंदा छुप के मार रहा था। मैंने उस बंदे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा मिला नहीं मेरे को, मुझे दिखा ही नहीं। वो छुप कर कहीं और भाग गया, छुप कर कहीं और चल गया, मुझे मिला ही नहीं। और वही बंदा ना भाई कब से नॉक कर रहा था, और लास्ट में हमको मिला, कब से नॉक कर रहा था। हेलीकॉप्टर वाले ने भी काफ़ी परेशान किया था, ऊपर मंडरा रहा था कब से। ये भाई इसने हमको डैमेज दिया, हमने सोचा भाई इसको भी किल कर दो, वरना ये मुसीबत बन सकता है आगे जाके। भाई बस ये जगह इसका काम हो गया।
ऐसे इंटेंस सिचुएशन में ना भाई हील करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब The भी तुम safe zone is हील करने का collapsing. मौका मिले ना भाई कर Down लो to the यार। last 5 teams. मैं तो यही कहूँगा, लेकिन मुझे भी जब भी मैंने हील ख़त्म की तो भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ। बंदे भाई ये भाग है यार, और यही अपने Only करते 2 या teams भाग लो या left. फाइट कर Getting लो। close to victory. इंटेंस सिचुएशन में या भाग लो या फाइट कर लो, ज़्यादातर तो फाइट ही करना पड़ता है, क्योंकि यार पीछे से हिट 90% बंदे मार ही देते हैं पीछे से, भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ भाई मैंने उसे मार दिया था।